नमो नमः। संस्कृत व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। संस्कृत व्याकरण सीखने के क्रम में आज हम सर्वनाम परिचय का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम से संबंधित आज हम जो बातें यहाँ पर पढ़ेंगे, सीखेंगे, मुख्य रूप से ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए है। कक्षा 6 के विद्यार्थी जो पहली बार संस्कृत विषय को पढ़ेंगे, संस्कृत भाषा से उनका पहली बार परिचय होगा, उनके लिए सर्वनाम परिचय वाला ये जो व्याकरण का टॉपिक है वो बहुत ही लाभपूर्ण और आवश्यक टॉपिक है। इसके अलावा वो विद्यार्थी भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं जिनको सर्वनाम से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है। तो बिना अधिक समय गवाए हम हमारी इस आज के टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है सर्वनाम परिचय, अर्थात सर्वनाम के बारे में जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा की। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा वो ही परिभाषा है जो आप लोगों ने कक्षा 3 से हिंदी विषय में पढ़ी है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है। एक बार हम लिख करके देख लेते हैं और आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप जब भी वीडियो देखा करें तो पेन और कॉपी लेकर के बैठे, ताकि आपको लगे कि ये बात, ये शब्द या ये जो बताई जा रही वो बात हमारे लिए लिखने योग्य है, तो आप अवश्य उसे लिखें। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सरल सी परिभाषा, छोटी सी परिभाषा और आपकी जानी पहचानी परिभाषा। ये परिभाषा तो आपने कक्षा 3 में ही पढ़ ली होगी हिंदी विषय के अंतर्गत, और फिर हर क्लास में इसका दोहरान किया होगा आप लोगों ने कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो हिंदी की परिभाषा है वही संस्कृत की परिभाषा है, केवल भाषा का अंतर हो सकता है। अब हम बात करें संस्कृत सर्वनामों की, तो संस्कृत के जो सर्वनाम है वो 3 अलग अलग लिंगों में चलते हैं। संस्कृत भाषा के जो सर्वनाम है वो 3 अलग अलग लिंगों में चलते हैं। कौन कौन से लिंग में? सबसे पहले बात करें तो पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो संस्कृत भाषा में जो सर्वनाम है वो 3 अलग अलग लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इससे एक बात और क्लियर हो गई, हमने ये और जान लिया, ये और सीख लिया कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। तो संस्कृत में जो सर्वनाम चलेंगे वो 3 लिंगों में चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है। संस्कृत में जो सर्वनाम चलेंगे वो 3 अलग अलग वचनों में चलेंगे। कौन कौन से वचन में? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में जो सर्वनाम है वो 3 अलग अलग लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तथा 3 अलग अलग वचनों में चलते हैं। कौन कौन से वचनों में? एक वचन, द्विवचन
और बहुवचन। यहाँ फिर से एक बात क्लियर हो गई कि संस्कृत की व्याकरण में वचन भी 3 होते हैं। कोई चीज अगर 1 की संख्या में तो एक वचन, 2 संख्या में तो द्विवचन और 2 से अधिक तो बहुवचन। इसके अलावा संस्कृत के जो सर्वनाम है वो 3 पुरुषों में चलेंगे। किसमें चलेंगे? 3 पुरुषों में। कौन से पुरुष में? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहां पर हमने क्या समझा, क्या सीखा कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत के व्याकरण में सर्वनाम 3 लिंग, 3 वचन और 3 पुरुषों में चला करते हैं। अब संस्कृत की व्याकरण में जो 3 लिंगों, 3 पुरुषों, 3 वचनों में जो सर्वनाम चलते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, किस प्रकार से बोले जाते हैं, वो हम यहाँ पर आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब पढ़ने के साथ साथ, वीडियो को देखने के साथ साथ अपने काम की बातों को है वो अपनी कॉपी में नोट करते रहे, लिखते रहे, क्योंकि आप सब जानते हो कि आप लिखोगे तो आपका अभ्यास होगा और विद्या तो अभ्यास करने से ही आती है, क्योंकि कहा गया है अभ्यासेन आयाति विद्या, अर्थात विद्या अभ्यास करने से आती है। तो आप वो अपने काम की आवश्यक बातें लिखते रहेंगे। फिलहाल मैं इन सबको मिटा देता हूँ। संस्कृत में सर्वनाम लिखने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष सारणी बनानी होती है हमें। तो मैं सबसे पहले पुल्लिंग की सारणी बनाता हूं। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग। जब हम सर्वनाम शब्दों की सारणी लिखते हैं तो हमें इस तरफ लिखना होता है पुरुष। ऊपर तो हम बता देते हैं कि हम जो सर्वनाम शब्द लिखने जा रहे हैं वो कौन से लिंग का लिख रहे हैं, पुल्लिंग का लिख रहे हैं, स्त्रीलिंग का लिख रहे हैं या नपुंसकलिंग का लिख रहे हैं। तो हम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग का लिखने जा रहे हैं। इस तरफ हम लिखते हैं सबसे पहले पुरुष, और हमें पता है पुरुष कितने हैं? 3। कौन कौन सा? प्रथम, मध्यम और उत्तम। इसके बाद में हम लिखते हैं इस तरफ जो संस्कृत के 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले लिख दिया हमने एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। हालांकि जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो बिल्कुल हमें सब बातें संस्कृत में ही लिखनी होती है। जैसे प्रथम, मध्यम, उत्तम और पुरुष, इनके विसर्ग लगाना होता है। इनमें एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम इस प्रकार से लिखना होता है। लेकिन ये हमारी संस्कृत विषय की प्रारंभिक क्लास है। कक्षा 6 क्लास के जो विद्यार्थी है वो पहली बार इन सब का परिचय पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने पूरी तरीके से संस्कृत के शब्दों को काम में न लेकर के हिंदी तथा संस्कृत के मिश्रित शब्दों को काम में लिया है, ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। क्योंकि एक बार अगर उनका शब्दों से परिचय हो जाएगा तो हम फिर पूरे शब्दों को संस्कृत में भी लिख सकते हैं। उस समय बच्चों को फिर समझने में आसानी रहेगी। तो ये हमारी सारणी बन गई सर्वनाम शब्द लिखने की। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि पुल्लिंग के जो सर्वनाम शब्द है उनमें प्रथम पुरुष का एक वचन क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या कहलाता है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष का रूप कैसे लिखा जाता है, उत्तम पुरुष का रूप कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले है प्रथम पुरुष का एक वचन।
सह, द्विवचन है तौ और बहुवचन है ते। इसी प्रकार मध्यम पुरुष का एक वचन है त्वम, मध्यम पुरुष का द्विवचन है युवाम और बहुवचन है यूयम। उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, द्विवचन है आवाम और बहुवचन है वयम। हमें जब भी सर्वनाम शब्द की सारणी लिखवाई जाए, जैसे प्रश्न आ जाए कि सर्वनाम शब्द की सारणी पुल्लिंग में लिखिए, तो हमें बिल्कुल इसी क्रम से लिखना होगा। सबसे पहले लिखना होगा सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, फिर पुरुष, पुरुष के नीचे प्रथम, मध्यम, उत्तम, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर प्रथम पुरुष के सामने हमें लिखना होगा सह, तो, ते, मध्यम के सामने त्वम, युवाम, यूयम और उत्तम के सामने हमें लिखना होगा अहम, आवाम, वय। ये हमारी सारणी हो गई। सबसे पहले हम इसका उच्चारण देखते हैं और इसके बाद में हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इन शब्दों का क्या अर्थ है वो देखेंगे। तो सबसे पहले उच्चारण देखो। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग का प्रथम पुरुष का उच्चारण सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष का उच्चारण अहम, आवाम, वयम। मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। जब भी हमें ये सारणी बोलनी पड़े तो हम कैसे बोलेंगे? सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। मुझे विश्वास है बिल्कुल 9 छोटे छोटे शब्द है, कुछ एक आपको याद भी हो गए होंगे। अब ये हमारे काम कहाँ पर आती है, इसका अर्थ बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सारणी हमारे काम कहाँ पर आएगी। सर्वनाम से संबंधित अगर कुछ पूछ लिया जाए तब तो इसमें से जवाब देंगे ही। जब हम हिंदी से संस्कृत बनाना सीखेंगे तब ये सारणी हमारे काम आएगी। प्रश्न निर्माण करेंगे हम संस्कृत में तो ये सारणी हमारे काम आएगी। चित्र का वर्णन करेंगे तो ये सारणी हमारे काम आएगी। हम अशुद्धि संशोधन पढ़ेंगे तो ये सारणी हमारे काम आएगी। हम वाच्य परिवर्तन का अध्ययन करेंगे तो ये सारणी हमारे काम आएगी। यानी कि ये समझ सकते हैं कि ये संस्कृत सीखने की प्रारंभिक सीढ़ी है। जैसे संस्कृत सीखने की पहली सीढ़ी हमारी है माहेश्वर सूत्र, फिर अगली सीढ़ी हमारी जैसे माहेश्वर सूत्रों से संबंधित वर्णमाला, इसके बाद में संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान के बाद में देखें तो फिर हम मान सकते हैं कि ये जो सर्वनाम शब्द है ये भी हमारी संस्कृत सीखने की प्रारंभिक सीढ़ी है। इन्हीं का ज्ञान प्राप्त करके हम संस्कृत में आगे बढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं इन शब्दों का अर्थ। सबसे पहले है सह। सह का अर्थ होता है हिंदी में वह। ध्यान रखना, वह शब्द तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में काम में ले लेते हैं। कोई व्यक्ति जा रहा है, आदमी तो हम कह सकते वह जा रहा है। कोई स्त्री जा रही है तो भी कह सकते कि वह जा रही है। तो वह शब्द तो काम में ले लिया, लेकिन हमें देखना कि वह किसके लिए आया है। अगर वह पुल्लिंग के लिए आया है तो वह का अर्थ क्या होगा संस्कृत में सह, क्योंकि हम ये सर्वनाम शब्द पुल्लिंग वाला पढ़ रहे हैं। स्त्रीलिंग में वह को कुछ और ही कहा जाता है जो हम आगे देखेंगे। तो सह का मतलब क्या हो गया? वह। इसी प्रकार तू का मतलब क्या हो गया? वे दोनों। तो का मतलब क्या हो गया? वे दोनों। और ते का मतलब हो गया वे सब। सह यानी वह, तो यानी वे दोनों और ते यानी वे सब। ये हमारे प्रथम पुरुष सर्वनाम का
रूप हो गया। स यानी वह, तो यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। और ये पुल्लिंग का रूप है। किसका रूप है? पुल्लिंग का। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष का एक वचन है त्वम, और त्वम का अर्थ क्या हो गया? तुम। मध्यम पुरुष का द्विवचन है युवाम। युवाम का अर्थ हो गया तुम दोनों। और मध्यम पुरुष का बहुवचन है यूयम, और यूयम का अर्थ हो गया तुम सब। ये हमारा मध्यम पुरुष का रूप हो गया। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, और अहम का अर्थ होता है मैं। उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है आवाम। आवाम का अर्थ हो गया हम दोनों, हम दोनों। उत्तम पुरुष का बहुवचन है वयम, और वयम का अर्थ हो गया हम सब। तो हमने जो सर्वनाम शब्द की सारणी यहां पर देखी, प्रथम पुरुष का रूप सह, तो, ते, तो उसका अर्थ यहां पर हो गया सह यानी वह, तो यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। मध्यम पुरुष का रूप देखा त्वम युवाम यूयम, तुम, इसका अर्थ क्या हो गया? त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। उत्तम पुरुष का रूप हमने देखा अहम, आवाम, वयम। तो अहम का अर्थ हो गया मैं, आवाम का अर्थ हो गया हम दोनों, और वयम का अर्थ हो गया हम सब। मुझे लगता है कि यहां तक जो हमने बातें पढ़ी, सीखी, उनमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारणी किस ढंग से लिखनी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। उच्चारण कैसे करना है? सह, तो, ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। और ये जो लिखे हुए हैं इनका अर्थ क्या है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये जो सर्वनाम शब्द की पुल्लिंग की सारणी लिखी, ये सारणी अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें आगे स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की सारणी याद करने में अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में केवल ये प्रथम पुरुष वाला रूप बदलेगा, बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का रूप तो जो पुल्लिंग में है वो का वो ही रहेगा। जैसे हम अगर इसको हम स्त्रीलिंग वाली लिखते हैं तो इसका मैं क्रमाक्षर बदल देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ 2, और हम देखते हैं स्त्रीलिंग वाला। तो मैंने बताया कि अगर हम स्त्रीलिंग की सारणी पढ़ना चाहते हैं तो हमें केवल इस सारणी में से पुल्लिंग वाला रूप बदलना, प्रथम पुरुष वाला रूप बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? प्रथम पुरुष का स्त्रीलिंग का एक वचन हो जाएगा सा, द्विवचन हो जाएगा ते, और बहुवचन हो जाएगा ता। बाकी का तो मध्यम पुरुष का त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष का अहम आवाम वयम, वो कब रहेगा। अब अगर हम इनका अर्थ देखना चाहिए तो सा का अर्थ क्या हो जाएगा? वह, ते का अर्थ क्या हो जाएगा? वे दोनों, और ताहे का अर्थ क्या हो जाएगा? वे सब। बाकी का अर्थ यहां पर लिखा हुआ है। तो देखा हमने कि सर्वनाम शब्द की हमने पुल्लिंग की सारणी याद की, तो उसकी मदद से हम स्त्रीलिंग की सारणी भी बना सकते हैं। स्त्रीलिंग में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? सा, ते, ताहे, त्वम युवा यूयम, अहम आवाम वयम। अर्थ अगर हम इसका जानना चाहें तो क्या होगा? सा यानी वह, ते यानी वे दोनों, ताहे यानी वे सब, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। ठीक है। अब अगर हम नपुंसक लिंग की सारणी पढ़ना चाहें तो इसी से हम नपुंसक लिंग की सारणी भी पढ़ सकते हैं। नपुंसक लिंग में भी वो ही है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तो पुल्लिंग के समान ही रहेगा,
केवल प्रथम पुरुष बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? यहाँ हम क्रमाक्षर बदल देते हैं क्योंकि हम अब तीसरी सारणी देखेंगे नपुंसकलिंग वाली। नपुंसकलिंग में प्रथम पुरुष का एक वचन सर्वनाम होगा तत्, द्विवचन होगा ते और बहुवचन होगा तानि। तो सर्वनाम शब्दों की सारणी अगर हम नपुंसकलिंग में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष तत् ते तानि, मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम। अगर अर्थ देखना चाहे तो तत् का मतलब क्या हो जाएगा? वह, ते का अर्थ हो जाएगा वे दोनों और तानि का हो जाएगा वे सब। फिर त्वम का वो तुम, युवाम का तुम दोनों, यूयम का तुम सब, अहम का मैं, आवाम का हम दोनों और वयम का हम सब। तो ये हमारी सर्वनाम शब्दों की सारणी पूरी हो गई। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। आप जो भी नोट करने वाली बातें हैं अपनी नोटबुक में नोट कर ले, एक दो बार उनको पढ़ करके उनका दोहरान कर ले। फिर आगे आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सर्वनाम शब्दों का हम वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।